को बर्बाद करने में। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी तो आप जानते हैं, जो आदमी हमारी बहन बिल्किस बानो के बारे में बोलने को तैयार नहीं, वो शख्स हमारे बारे में क्या बोलेगा। सीलमपुर में 4 की 4 सीटें हार गई आम आदमी पार्टी और मुस्तफाबाद में 5 की 5 हार गई। आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभाओं से, जो मुस्लिम डोमिनेटेड विधानसभा है, वहाँ से गायब करने में कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है जनाब कलीमुल हफीज़। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर हैं। हाल ही में दिल्ली MCD का रिज़ल्ट आया है, जिसमें MIM ने 15-16 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। हालांकि हिंदुस्तान भर के लोगों को और MIM के चाहने वालों को उम्मीद थी कि दिल्ली में भी MIM का खाता खुल जाएगा। जानेंगे क्या वजह रही, कहाँ कमी रह गई, किस वजह से कामयाबी नहीं मिल सकी। कलीमुल हफीज़ साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। आपने पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा था, आपको लग रहा था कि कुछ सीटों पर जीत मिल जाएगी, लेकिन खाता अभी नहीं खुल सका। कहाँ कमी रही आपसे? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो हमने बहुत अच्छा लड़ा और 15 सीटों में 7 सीटों में हमने बहुत ही अच्छे वोट पाए। 1-2 जगह हम सेकंड नंबर पे रहे, बाकी हम सब जगह भी 7 की जगह थर्ड पे रहे हम। इसमें हमारे सीट ना निकलने का तो अफसोस है, लेकिन इसकी असल वजह यह है कि एक तो हमारा जो जितने भी उम्मीदवार थे वो पहली मर्तबा लड़ रहे थे, तो उनको उतना तजुर्बा नहीं था कि आखिर के जो 3-4 रोज़ होते हैं वो उसमें किस तरह से अपने इलेक्शन को होल्ड किया जाता है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये तो पैसा बहुत बहाते हैं, आखिर में इन्होंने पैसे अपनी बोरियां खोल दी और हमारे कैंडिडेट कोई माली एतबार से ही बहुत मजबूत नहीं है, तो वो उनको इतना तजुर्बा भी नहीं कि कैसे आखिर अपने वोटर को रोकें। तो आखिर वक्त में जो इन्होंने ख़रीद फरोख्त की, इसकी वजह से हमारे कुछ कैंडिडेट को थोड़े से ज़्यादा वोट लेने के बाद भी सीट नहीं जीत सके। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम अपने एक मकसद में कामयाब हुए। पहला तो ये कि हमने अपनी क़यादत को और अपनी कम्युनिटी में लोगों में ये एतमाद बहाल करने में कामयाब हुए कि हम भी इलेक्शन लड़कर जीत भी सकते हैं और हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, और इलेक्शन लड़कर अपने मसाइल को हम खुद भी हल हमें करने की जस्तजू करनी चाहिए। एक तो इसमें हम कामयाब हुए, यानी कि एतमाद हमने बहाल किया। दूसरा, हम हालिया दिनों में दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा ठगा मुसलमानों को, वो ठगा आम आदमी पार्टी ने। तो हम आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभाओं से, जो मुस्लिम डोमिनेटेड विधानसभा है, वहाँ से गायब करने में कामयाब हुए। ओखला से हमने गायब कर दिया, 5 में से सिर्फ 1 सीट जीत सकी। सीलमपुर में 4 की 4 सीटें हार गई आम आदमी पार्टी और मुस्तफाबाद में 5 की 5 हार गई आम आदमी पार्टी। तो देखिए, लोकतंत्र में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप जीतें, लोकतंत्र में इसकी भी हैसियत है कि आप आखिर सामने वाले को भी सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि जब वोट आप हमारा ले रहे हो तो हमारे इलाकों की बात क्यों नहीं करते। लेकिन कलीम साहब, आप MIM को हराने के आप आम आदमी पार्टी को हराने के चक्कर में खुद भी तो हार गए। आपने आम आदमी पार्टी को हरा करके कांग्रेस को जिताया, तो आप तो पीछे रह गए। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले तो ये बताया कि हमें जीतना चाहिए था, हम जीतने के लिए लड़े हैं। नहीं, लेकिन हम अगर हार गए और उसके बाद हमने क्या हासिल किया, मैं वो बता रहा हूँ। जीत तो हमारी पहली प्रायोरिटी है, हम जीते, हम ऐवानों में पहुंच के अपने मसाइल हल करें। लेकिन आपकी ये कामयाबी है कि हमने आम आदमी पार्टी को हराया। हाँ, हमारी ये कामयाबी है कि हमने उस पार्टी को हराया या उस पार्टी को बेनकाब किया जो पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर तो मुसलमानों को वोट लेती है, लेकिन काम करने के नाम पर आप उनका गुरूर देखिए कि वो मुस्लिम इलाकों में वोट तक मांगने नहीं गए। ओखला में, सीलमपुर में, मुस्तफाबाद में अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया में या कोई भी लीडर नहीं आया मांगने के लिए वोट, तो ये गुरूर टूटा ना। कलीमुल हफीज़ साहब, आपने अपना हरीफ सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्यों समझा, कांग्रेस को क्यों नहीं समझा? जो आपके नेशनल सदर साहब हैं वो कांग्रेस के भी खिलाफ हमेशा बोलते हैं, और यहाँ जहाँ आपके उम्मीदवार ने अच्छी फाइट की है, उनकी हार हुई है, 2 नंबर पर रहे, 3 नंबर पर रहे, वो कांग्रेस के उम्मीदवारों से ही। और मैं देख भी रहा था, आप लगातार फोकस कर रहे थे आम आदमी के ख़िलाफ़। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि आपकी अलायंस में वो पार्टी शामिल है। देखिए, कांग्रेस को भी हमने बताया था, सही मायनों में तो जिम्मेदार मुसलमानों की बदहाली की कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस चूँकि पूरी दिल्ली में मर गई है, हमारी कम्युनिटी पिछले 75 साल से एक फियर में वोट करती आई है कि हमें बीजेपी को हराने के लिए पहले कांग्रेस को करती थी, अब वो आम आदमी पार्टी को करती है। तो एक तरह से उनको एक सिंड्रोम में ले गए ये लोग। उस सिंड्रोम से कम्युनिटी को बाहर लाना एक बड़ा टफ जॉब है। हमने की कोशिश, हम बाहर लेकर आए अपनी कम्युनिटी को, लेकिन फिर भी कम्युनिटी ने अभी हम पे उतना एतमाद नहीं जताया
कि जिससे हम जीत जाते, वो हमें आम आदमी पार्टी से तो हटे, बजाय इसके कि वो हमें जिताते उन्होंने फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को पे वो अपना भरोसा जताया। सच्चाई क्या है, टोटल दिल्ली में जो कांग्रेस 9 सीटें जीती है उसमें 7 तो प्योर मुस्लिम है और निहाल विहार भी मुसलमानों की वजह से जीती है, और दूसरी जो सीट है 9/9 वो भी मुस्लिम की वजह से जीती है। अदरवाइज पूरी दिल्ली में कांग्रेस का कोई पूछने वाला नहीं है। अब यही से बात समझने की है। अब हम फिर जाएंगे अपनी आवाम में और उनको समझाएंगे कि देखिए आपको खुद अपने ऊपर एतमाद बहाल करना होगा, अपनी पार्टी अपने परचम को आपको अपने सीने से लगाना होगा, और जैसे भी हो आपके मसाइल, या वो जो राहत इंदौरी का शेर है ना कि न किसी हम नशी न किसी हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये कांटा हम ही से निकलेगा, हमें अपने प्लेटफॉर्म पे ही अपने नुमाइंदों को जिता के ऐवानों में भेजना पड़ेगा, तभी मसाइल हल होंगे। अब कांग्रेस को भी जिता के कोई हमारा मसला तो हल नहीं हुआ ना, सिर्फ इतना हो गया कि था आम आदमी पार्टी का गुरूर नीचे आ गया। वो जो 180 100-200 के पार की बात कर रहे थे 134 पर रुक गए, इतना हो गया। लेकिन अभी मसला हल नहीं हुआ। मसला तो हल तभी होगा जब हम खुद जीत के, जिस तरीके से बैरिस्टर साहब या इम्तियाज़ जलील साहब जीत कर पार्लियामेंट में जाते हैं, तब अपने मसाइल पे बोलते हैं, तो कम्युनिटी को कुछ फ़ायदा होता है। इसी तरीके से दिल्ली की आवाम को अपने नुमाइंदे अपनी पार्टी के ऐवानों में भेजने पड़ेंगे। ठीक है, ये कोशिश थी, ये तो लंबा सफ़र है, इतना तो है नहीं कि एक बार में हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। हो सकता है आइंदा हों कामयाब, हमारा सफ़र जारी रहेगा, कोशिश जारी रहेगी। लेकिन मैं दिल्ली की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। आखिर 7 सीटों पे हमें इतनी इज़्ज़त के साथ हमें नवाजा, वोट से नवाजा, लोगों ने लड़ाया बहुत अच्छा। दूसरी बात ये कि हम बाकायदा चुनाव लड़े। ये चुनाव ऐसा नहीं था कि हम हारने के लिए लड़ रहे हो या हराने के लिए लड़ रहे हो, ये चुनाव हम बाकायदा जीतने के लिए लड़ रहे थे। आप लोग उसके गवाह हैं और सबने रिपोर्ट भी किया। और यही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ कि ये अब आइंदा हमारे लिए एक मुस्बत एक राह साबित होगी। इस रिज़ल्ट से आपको अगले विधानसभा चुनाव के लिए कितना हौसला मिल रहा? नहीं, देखिए, इस रिज़ल्ट से MIM दिल्ली में कायम हो गई। अब आप बताइए, हमने ओखला विधानसभा में हमने 2 सिर्फ वार्ड लड़े, 12,000 वोट लिए। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में 2 वार्ड में ही हमें 17,000 वोट मिले। तो अगर हम एक विधानसभा में 12-12, 17-17,000 वोट लेकर आ रहे हैं, तो और अगर हम मेहनत करेंगे, अभी 2 साल हैं, अपना कैडर बनाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, तो मुझे यकीन है कि ये हम जीत में तब्दील कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो लोगों को लगती है, मैंने भी अपने इक्तजा में कहा कि 6-7 महीना पहले जिस तरह आप एक्टिव थे, फाल थे, तैयारी कर रहे थे, बीच में आप भी थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे थे, वो एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, तो क्या उसका भी असर पड़ा है माहौल पर? बिल्कुल, वो मेरे पर ही नहीं पड़ा, ये पूरी दिल्ली के इलेक्शन पे पड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का जनाजा निकाला, एक अच्छे खासे वक्त पे चुनाव होने थे, लोगों की तैयारियां हो चुकी थी, लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे, खर्च बहुत कर चुके थे, वो सब लोग एक तो थक के बैठ गए, जितने भी प्रत्याशी थे। दूसरी बात, बीजेपी यही क्लियर नहीं कर रही थी कब चुनाव कराएगी नहीं कराएगी, उसने आनन फानन में अचानक कर दिया, ऐलान कर दिया। तो देखिए, किसी भी चुनाव की तैयारी 4-6 महीने पहले होती है, तो इसमें चुनाव की तैयारी थी नहीं। उसने, भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम डर्टी ट्रिक्स अप्लाई की जो किसी एक बहुत ही लोअर दर्जे की किसी शख्स से उम्मीद की जा सकती है। नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। वो 15 साल की अपनी भ्रष्ट एक सिस्टम के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद 104 सीट जीतने में कामयाब हुई। ये सारा का सारा क्रेडिट मैं भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को दूंगा, उनके चुनावी प्रबंधन को दूंगा, उनका लोकतंत्र का जो लोएस्ट फॉर्म पे वो उसको ले गए हैं, लोकतंत्र का जो जिसे कहते हैं ना जनाजा निकाला है उन्होंने, उसमें वो कामयाब हुए हैं। इसीलिए हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं, कांग्रेस टाइप या आम आदमी पार्टी की भी वो तैयारी नहीं थी। या कांग्रेस को जिस तरह 9 सीट मिली तो उससे भी आपको हौसला मिला होगा? जाहिर बात है, वो 250 में 9 सीट जीते हैं, हम तो सिर्फ 15 ही लड़ रहे थे। देखिए, कांग्रेस तो कहीं नहीं है, मुसलमानों को आदत पड़ गई है, या पता नहीं वो अभी उतना, मैंने जैसे कहा ना, किसी एक सिंड्रोम में है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील करना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हमें खुद
पे एतमाद बहाल करना चाहिए, हमें ख़ुद पे भरोसा रखना चाहिए। अपनी पार्टी, अपने नुमाइंदे पे अगर आप यकीन जताएंगे, भरोसा दिखाएंगे, तो कम से कम इतना तो ज़रूर है कि वो इन कांग्रेसियों से या आम आदमी पार्टी वालों से तो बेहतरी साबित होगा, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। वो किसी पार्टी की पॉलिसी का ग़ुलाम नहीं होगा, या पार्टी की पॉलिसी का ग़ुलाम भी होगा तो पार्टी की पॉलिसीज़ आपके हक़ में होंगी। कांग्रेस की पॉलिसीज़ तो आपको बर्बाद करने में है। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज़ तो आप जानते हैं, जो आदमी हमारी बहन बिल्किस बानो के बारे में बोलने को तैयार नहीं, वो शख्स हमारे बारे में क्या बोलेगा। जहाँ तक सुख सुविधाओं का सवाल है, तो एक बात मैंने कही थी, मैं आज आपके थ्रू भी कह देता हूँ। जितने दिल्ली MCD और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल हैं, उस हिसाब से ओखला में 55 स्कूल होने चाहिए, चूँकि बड़ी विधानसभा है। 55 स्कूल में हैं कितने, 4 या 5। इसी तरीके से अगर मोहल्ला क्लिनिक और MCD की डिस्पेंसरी देख लें तो ओखला विधानसभा में 27-28 MCD डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और एन एवरेज 22 आती है, लेकिन चूँकि बड़ी विधानसभा है तो यहाँ 27-28 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 2 या 3। तो आखिर जब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं आपके यहाँ नहीं हैं, ये क्यों नहीं है? क्योंकि जब कांग्रेस का MLA था तो उसको बोलने की हिम्मत नहीं थी अपनी पार्टी के खिलाफ। आज आम आदमी पार्टी का MLA, उसकी हिम्मत नहीं है अपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दे। इसलिए आपके बेसिक सुविधाएं भी नहीं है दिल्ली में रहते हुए। तो ये जो असल मुद्दे हैं या जो असल परेशानियां हैं, ये आपका ही अपना नुमाइंदा, अपनी पार्टी का ही कोई MLA या काउंसलर बोल सकता है। इस तरफ आप लोगों को गौर करना है। हम तो अपनी कोशिश करते रहेंगे, बाकी अब आवाम समझदार है और हमें उम्मीद है कि हम उसे समझाने में कामयाब होंगे। तो हमारे साथ है कलीमुल हफीज़ साहब, जिनका कहना है कि भले ही हमें किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली है, लेकिन जो वोट हमें मिला है उससे हौसले बुलंद हुए हैं और आगे भी मजलिस दिल्ली में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती रहेगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।